हाय गाइस, वेलकम बैक टू पलक शाह इंटीरियर्स। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कई बार घर डिज़ाइन करते टाइम कम्प्लीटली इग्नोर हो जाता है और उसकी वजह से आगे जाके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी में भी काफ़ी हद तक इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए आज हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं जो कि स्पेशली ये टॉपिक पे है कि अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन है तो वो आप जब इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो तब कौन कौन सी चीज आपको प्रॉपरली ध्यान में रखनी है ताकि उनका कंफर्ट और सेफ्टी दोनों प्रॉपरली ध्यान में रह के आप पूरा घर डिजाइन कर पाओ और कोई भी अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ना रहे। सो हाय गाइस, आई एम पलक, आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर। हम ये यूट्यूब चैनल पे इंटीरियर डिज़ाइन के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी अपलोड करते हैं और जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं और अच्छे अच्छे घर बनाते हैं या स्पेसेस डिज़ाइन करते हैं उसके भी होम टूर वीडियोस अपलोड करते हैं। तो अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू गो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ और भी आगे आने वाले हैं। और अगर आपको हमारी तरफ से इंटीरियर डिज़ाइनिंग सर्विस चाहिए तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो ये नंबर पे और ये ईमेल एड्रेस पे। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है जिसपे हम डे टू डे अपडेट्स ऐड करते हैं, उसके ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो कि अगर सीनियर सिटीजन का घर डिजाइन कर रहे हो तो कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट, एक्सेसिबिलिटी इज द की। सो जब भी आप घर डिजाइन कर रहे हो और जितने भी डोर्स है, बाथरूम के डोर हो गए, मेन डोर हो गया या बेडरूम के डोर हो गए, वो सारे डोर्स का जो आपका विड्थ है वो मिनिमम से मिनिमम 3 फीट होना जरूरी है, उससे कम बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि कभी भी आपको व्हील चेयर भी अगर ऑपरेट करना है तो अगर वो 3 फीट से नैरो स्पेस होगा तो वो व्हील चेयर अंदर नहीं जा पाएगी और काफी दिक्कत आने के चांसेस रहते हैं। जितने भी पैसेजेस है वो आपको ध्यान में रखना है कि इजीली मूवमेंट हो पाए। कई बार आपने देखा होगा और हमने भी पर्सनली डिजाइन करते टाइम एक्सपीरियंस किया हुआ है कि घर बहुत अच्छा ले लिया है बट जैसे कि अभी ही रिसेंटली हमारे क्लाइंट थे जहाँ पे उनके फादर इज कम्प्लीटली ऑन द व्हील चेयर, तो उनके बेडरूम में एंटर होते ही राइट साइड पे वॉशरूम था, तो डेफिनेटली वो बेडरूम का डोर 3 फीट है बट उसको एंगल ही नहीं मिल रहा है कि व्हील चेयर वो टर्न करके वॉशरूम के अंदर जा पाए। एंड दैट इज अ बिग थिंग फॉर देम क्योंकि वो खड़े हो ही नहीं पाते व्हील चेयर पे से। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी आप घर जब अगर बिल्डर से बाय कर रहे हो सो पैसेज और वॉशरूम और डोर की मूवमेंट थोड़े ब्रॉड हो सो दैट व्हील चेयर की मूवमेंट प्रॉपरली रह पाए। सेकेंड पॉइंट, फोकस ऑन सेफ्टी। सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बाथरूम में या किचन में होते हैं क्योंकि वहां पे पानी का इस्तेमाल होता है। जैसे कोई बर्तन धो रहा है तो वो पानी कई बार नीचे गिर जाता है। बाथरूम में हाईएस्ट एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द सीनियर सिटीजन हाउसेस। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि बाथरूम और किचन में 100% एंटी स्किड फ्लोरिंग के लिए जाना है ताकि कभी कभार अगर ऐसी गलती हो भी गई कि पानी वहां पे फैल गया है और इमीडिएटली वाइप नहीं हुआ है तो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस ना रहे। सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और आप एक इमरजेंसी सेफ्टी बेल भी लगा सकते हो घर में अगर सीनियर सिटीजन अकेले पूरे घर में रहने वाले हैं। तो जब बाथरूम डिजाइन करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ग्रैब बार और हैंडल रेल्स लगाना, क्योंकि उससे काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिल जाता है उनको। अभी वो सीनियर सिटीजन जब भी यूज करते हैं दे नीड अ सपोर्ट टू गेट अप, तो उसमें क्या हो जाता है अगर आपके पास ग्रैब बार है तो वो उनका पूरा बॉडी वेट उस पर आ जाएगा, दे कैन इजीली गेट अप विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जब भी सीनियर सिटीजन हाउस आप डिजाइन कर रहे हो तो सीसी कैमरा और स्मोक डिटेक्टर भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड पॉइंट, कंफर्टेबल एंड अर्गोनॉमिक फर्नीचर। जब भी आप कोई भी बेड जैसे कि बना रहे हो तो बेड की हाइट उतनी ही होनी चाहिए जहां पे वो इजीली बैठ सके और इजीली उठ पाए। अगर आपने बहुत हाइटेड बेड ले लिया तो नी पेन हो गया या कुछ भी इश्यू हो गए तो कंफर्ट इज द की। और जब भी आप कुशनिंग ले रहे हो जैसे कि चेयर का कुशन है, सोफा का कुशन है, मेक श्योर कि वो हार्ड कुशनिंग ना हो और काफी सॉफ्ट, कंफर्टेबल और इजी टू मेंटेन फैब्रिक आप सिलेक्ट करो। फोर्थ पॉइंट, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। जब भी आप कोई घर सिलेक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि वहां पे प्रॉपर एयर वेंटिलेशन हो, नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर अगर आ रही है तो काफी अच्छे से वो घर मेंटेन कर पाएंगे। और
जब भी आप लाइटिंग सिलेक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर हाई वोल्टेज लाइट और वाइट लाइट के लिए जाए। वार्म वाइट या येलो लाइट अवॉइड कीजिए ताकि उनको काफी क्लियरली विजन आ पाए। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितनी भी आप लाइटिंग कर रहे हो उसमें हर एंट्रेंस वाले पैसेज में या उनके बेड के बाजू में आप एक ऑटो सेंसर फुट लाइट लगा दो, ताकि रात को जैसे वो बेड से उतर के वॉशरूम जाना है या पानी लेने जाना है तो उनको स्विच बोर्ड ढूंढने की जरूरत ना पड़े और सेंसर लाइट, मोशन लाइट जो जिसको हम बोलते हैं, वो अपने आप ऑन हो जाए। काफी अच्छा कंफर्ट देती है वो लाइट्स। बेड साइड लैंप लगाओगे तो काफी हेल्पफुल भी रह जाता है, जैसे वो नाइट लैंप की तरीके से भी वर्क कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट, कलर एंड डेकोर। जब भी आप कलर पैलेट सिलेक्ट कर रहे हो सीनियर सिटीजन के लिए, मेक श्योर कि आप पेस्टल कलर के लिए या तो माइल्ड कलर के लिए जाए, जो कि माइंड को काफी काम रखते हैं और पॉजिटिव वाइब्स भी देते हैं। सीनियर सिटीजन के घर के लिए जब भी आप डेकोर सिलेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर कम से कम डेकोर करो। पहला तो वो क्लटर फ्री घर रहेगा, काफी स्पेशियस रहेगा और मेंटेन करना भी काफी इजी हो जाएगा। डेकोर आप क्या ऐड कर सकते हो, आपने अच्छी सी पेंटिंग ले ली, फैमिली फोटो वॉल बना दिया, जो कि एक अच्छी सी वाइब भी घर में देता है और उसको मेंटेन करना भी काफी इजी रहता है। सिक्स्थ पॉइंट, मल्टीफंक्शनल स्पेसेस एंड पर्सनल टच। कोई भी सीनियर सिटीजन के लिए मल्टीफंक्शनल स्पेसेस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि उनको कंफर्ट भी दे दे और एक पर्सनल टच भी आ जाए। जैसे कि एक कॉर्नर बना दिया जो रीडिंग कॉर्नर है, या तो मेडिकेशन के लिए एक स्पेस दे दी जहाँ पे दे कैन यूज इट फॉर द रिफ्रेशमेंट। और एक और चीज खास ध्यान में रखनी है कि जब भी सीनियर सिटीजन का घर डिजाइन करो तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अटैचमेंट, जो उनके पुराने फर्नीचर हो गए या पुराने कोई आर्ट पीसेस हो गए, कोई भी चीज, सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट। और उनका जो भी वो फर्नीचर है वो हम अच्छे से अगर रिफर्बिश करके थोड़ा सा कलर या पॉलिश ऐड करके इफ वी कैन यूटिलाइज इन द न्यू होम या न्यू रूम, तो उनको वो मेंटली भी काफी कंफर्ट देता है और उनके लिए वो काफी इमोशनली भी अच्छी चीज हो जाती है। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू ऐड 1 और 2 एलिमेंट लाइक दैट, जिनसे उनका काफी पर्सनल अटैचमेंट भी हो, तो उससे आपका रूम भी बहुत अच्छा बन जाएगा और उनको कंफर्ट भी मिल जाएगी। सो मेजरली हमने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। टू गिव यू अ क्विक ब्रीफ, आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जो आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फर्स्ट, एक्सेसिबिलिटी, सेकंड, सेफ्टी, थर्ड, कंफर्टेबल फर्नीचर, फोर्थ, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, एंड फिफ्थ, पर्सनल टच। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, आपके फैमिली ग्रुप में भी शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई सीनियर सिटीजन अपना घर या रूम रीडिजाइन कर रहा है तो ये सारी गलतियां नहीं करे और उनको हमेशा ध्यान में रहे कि उनको क्या चीज पे फोकस करना है और आप उनकी लाइफ इजी बना सकते हो और उनको हेल्प भी कर सकते हो। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।